Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. कल शाम तक की बात है। आज आप कह रहे हैं कि हाँ कुछ गलतियां हुई हैं, हम इसका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। कल शाम को 2 बार आपके उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने क्या कहा वो मैं आपको सुनाना चाहती हूं। उन्होंने ना सिर्फ ये कहा कि हमसे कुछ गलती नहीं हुई है, उल्टा उन्होंने 2 बार पब्लिक में आकर के कहा, मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि हमारी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। 11 लोग मर चुके थे प्रियंका जी, और उप मुख्यमंत्री कह रहे थे मैं बधाई देना चाहता हूं पुलिस को, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त काम किया है। आप खुद उनके मुंह से सुनिए। My police officers, I should compliment them. Morning also, they advised, they wanted to have a procession, they wanted to bring a vehicle from the airport itself. Our officers guided us, informed us not to bring a open bus. That is why I rushed to the airport and not allowed see that nothing was wrong there. बताइए प्रियंका जी, कल आप उनको बधाई दे रहे थे, आज आप रो रहे हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके के इंतजाम हुए उसमें जो कमियां थी उनको एक्सेप्ट करते हैं। पर वो तो नहीं मान रहे थे ना, कल वो जख्मों पर नमक छिड़क रहे थे और ये उप मुख्यमंत्री हैं। तो लीजिए, जवाब तो देने दीजिए मुझे। मैं कह रही हूँ कि सिद्धारमैया जी के बयान को आपने चलाया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं घटना को कंपेयर नहीं करूंगा कुंभ से, कि कुंभ में ऐसी घटना हुई, कुंभ में भगदड़ हुई, कुंभ में कितने लोग मारे गए पता नहीं कि चला था सरकार को, आज तक वो पूरा डाटा नहीं आया। तो ये मैं उसको कंपेयर नहीं करूंगा, ये कहा था उन्होंने। और वो जो आप जो बाइक चला रही हैं, वो अलग अलग चीजों को लेकर उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से कहां पर हमारी जो प्रशासन था उसने क्या क्या काम किए हैं। ये एक पर्टिकुलर इवेंट की तो बात। 11 लोगों की मौत के बाद आप पुलिस को बधाई देंगे, आप कहेंगे कि जिम्मेदारी तो दूर। और प्रियंका जी, जो आज एफआईआर हुआ है वो सिर्फ टीम के ही खिलाफ है, यानी कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। कल उनके साथ फोटो खिंचा ली उमर जुनैदी, और आज उन्हीं का नाम अपने एफआईआर में दर्ज कर दिया। ये कैसे चलेगा? आपकी कुछ तो जिम्मेदारी होगी ना। अच्छा चलिए, अगर उमर जुनैदी आप मान रहे हैं कि गलती हुई तो कम से कम एफआईआर तो कीजिए, जिसकी गलती है उसके खिलाफ एफआईआर तो कीजिए। कि जो भी जिम्मेदार होगा उसके ऊपर पद्मजा जी, पर जिम्मेदारी तो आपने पूरा क्रिकेट एसोसिएशन और आरसीबी पे डाल दी। कहने पे नहीं चलता है मैडम। जवाबदेही कैसे होगी प्रियंका जी जब एफआईआर ही नहीं है उनके खिलाफ? कोर्ट डिसाइड करेगा कि किसकी गलती। कोर्ट तो तब डिसाइड करेगा जब एफआईआर में आप नाम डालेंगे। पद्मजा जी, होगा जिसका नाम ही आपने एफआईआर में नहीं डाला उसके खिलाफ कोर्ट क्या ही कर लेगा। तो सरकार की आलोचना भी करूंगी, पर उमर जुनैदी तरह से यहाँ पर बैठकर राजनीति कर रहे हैं। कम से कम अपने गिरेबान में झांक कर देखे, वो जब रेल एक्सीडेंट होता है तो कौन वहां पर नहीं, जो राजनीति कर रहे हैं उनसे वो सारे सवाल राजनीति के ऊपर पूछे जाएंगे, मैंने पूछे भी हैं। पर जहां तक कि यहाँ इस केस का सवाल है, 1 सेकेंड प्रियंका जी, उमर जुनैदी को भी बोलने दीजिए। मेरा सीधा सवाल ये है, आप आज आकर के कह रहे हैं कि 11 जो मौतें हुई हैं, 1 सेकेंड प्रियंका जी, 11 मौतें हुई हैं, उनको न्याय मिलेगा। न्याय कैसे मिलेगा जब आपने तो अपना पल्ला ही झाड़ लिया, जब एफआईआर ही नहीं किया। जिन लोगों ने सुरक्षा में कमी की, जिन लोगों ने, एक भीड़ वहां जमा हो रही थी, उल्टा आपने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, और उनका नाम ही नहीं है एफआईआर में, उमर जुनैदी। पद्मजा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी घटना बेंगलुरु चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई है ये काफी दुखद है। कांग्रेस सभी शहीदों के साथ में है, भगदड़ में जिनकी मौतें हुई हैं उनके परिवार वालों के साथ है, और जो भी जिन्हें चोटें लगी हैं, जो घायल हुए हैं, उनके परिवार के साथ, उनके साथ में कांग्रेस खड़ी है। इसका सबूत आप देख रहे हैं कि कंपनसेशन का ऐलान किया गया है, फ्री ट्रीटमेंट का ऐलान किया गया है सिद्धरामैया गवर्नमेंट की जानिब से। और जो भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति करना चाहती है, वो कह रही है कि आरसीबी की जीत को, कांग्रेस ने अपनी जीत को एफआईआर की बात कीजिए ना, की कोशिश की है। एफआईआर में जिम्मेदार अधिकारियों का नाम क्यों नहीं है? लाठीचार्ज का ऑर्डर किसने दिया? किसने कहा कि वो स्टेडियम के अंदर जश्न जारी रहेगा जब बाहर लोग अपना दम घुट-घुट के मर रहे थे? के बाद में कोई टीम जीतती है, किसकी जिम्मेदारी है? हमारे स्टेट का नाम, अगर हमारे बेंगलुरु का नाम जुड़ जाता है तो गर्व महसूस होता है। तो आपके गर्व के लिए लोग मर जाएं क्या? तो मुझे बोलने तो दीजिए, ये कोई राजनीतिक स्टंट नहीं था। जो भी वहां पर हुआ है दुखद है,
इसकी कांग्रेस गवर्नमेंट आप राजनीतिक कवर अप का बताइए ना, स्टंट था कि नहीं, वो तो फैसला आगे होगा। राजनीतिक कवर अप कौन कर रहा है? जानती हैं, आप सिस्टम जानती हैं, कोई भी ऐसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आकर के कोई इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। इसके लिए तो क्रिकेट एसोसिएशन है, इसके लिए तो टीम मैनेजर है, इवेंट मैनेजर्स होते हैं। हाँ, 35,000 के जहां पर स्टेडियम। उमर साहब, आप ये बताइए कि अगर क्रिकेट एसोसिएशन और आरसीबी इतने बड़े विलेन हैं, इतने बड़े विलेन हैं कि उन्होंने इजाजत ना होने के बावजूद ये पूरा जश्न मना लिया, तो उप मुख्यमंत्री को किसने बोला कि स्टेडियम में जाकर के वो उसमें सम्मिलित हो? मतलब उन्होंने जबरदस्ती ले जाया गया क्या? और ये अकेले नहीं हुआ है, पहले विधान सौधा के बाहर एक कार्यक्रम किया गया, वहां पर भी बहुत भीड़ शामिल थी और हम दिन भर वहां से रिपोर्ट कर रहे थे। जो भी वहां पर मौजूद था वो आपको बताएगा कि वहां भी हालात बस बेकाबू होने ही वाले थे, पर आपने कुछ नहीं सीखा उससे। उसके बाद आपने कहा कि चलो भाई बस स्टेडियम में ले जाओ, नहीं निकाला। लोग वहां पर दीवार फांद के जा रहे थे, आपने उल्टा उन पर लाठीचार्ज कर दिया। कितने एफआईआर हुए पुलिस वालों के खिलाफ? पद्मजा जी, आप बोलने तो दीजिए, आप बोलने तो दीजिए। मैं बोलना चाह रहा हूं, पुलिस के जिस तरह से निर्देशन आए हैं, डायरेक्शन जिस तरह से आए, इंफॉर्मेशन जिस तरह से आई, उन्होंने कहा कि ओपन बस में मत ले जाइए, इसीलिए डीके शिव कुमार जी एयरपोर्ट चले गए। वहां पर कहा गया कि प्रोसेशन मत निकाला जाए, तो प्रोसेशन नहीं निकाला गया। ये पुलिस के इंतजाम थे। जो डीके शिव कुमार जी को पता चले तो उन्होंने प्रोसेशन कैंसिल कर दिया, ओपन बस को कैंसिल कर दिया। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये नेचुरल कैलामिटी है, ये नेचुरल सिचुएशन है। यहाँ पे कोई राजनीति नहीं है, कोई जानते। और ये तो आपने नेचुरल कैलामिटी का आज एक नया डेफिनेशन पूरे राष्ट्र को दिया है कि मतलब अचानक लोग वहां पर क्रिकेट स्टेडियम के बाहर खड़े थे, अचानक आसमानी एक बिजली आई और नेचुरल कैलामिटी से ही 11 लोग। सर, ऐसी चीजें बोल करके कम से कम लोगों को जो उनका जख्म है उनको कुरेदिए मत। नेचुरल कैलामिटी नहीं है ये। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.